कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के कई सारे तरीके हैं। जानना ये होता है कि प्रोसेस क्या है, किस तरीके से कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। आज हम पूरी प्रोसेस पर डिस्कस करने वाले हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र पर 3 नाड़ियाँ एक साथ ओरिजिनेट हो रही हैं, पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना। पिंगला गर्म नाड़ी है, इड़ा जो है ठंडी नाड़ी है, सुषुम्ना जो है न्यूट्रल है। सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी जागरण होता है, कुंडली अवेकन होता है, कुंडली ऊपर की ओर बढ़ती है। सबसे पहले तो ये बात समझना जरूरी है। ऊपर की ओर बढ़कर कुंडली सभी चक्रों को मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा से आगे बढ़ती हुई सहस्त्रार चक्र पर पहुंचती है। इसके प्रोसेस में हमें मूलाधार चक्र को सही करना होता है ताकि वहाँ से हमारी अवेयरनेस हमें मिले और उस अवेयरनेस का प्रयोग करके हम सुषुम्ना के मार्ग में अपने प्राण को प्रवाहित कर सकें। अवेयरनेस, एकाग्रता और प्राण 3 चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। इन सब में सबसे पहले हमें एकाग्रता पे काम करना होता है। जब हम एकाग्र होते हैं यानी कि हमारा मन एकाग्र हो जाता है, तब हमें अवेयरनेस की समझ आने लगती है, कॉन्शियसनेस की समझ आने लगती है, यानी कि चेतना समझ में आने लगती है। उससे पहले हमें चेतना समझ हो सकता है आ जाए, लेकिन अनुभव में नहीं आएगी। जब तक चेतना अनुभव में नहीं आएगी तब तक हम उसका प्रयोग कुंडलिनी जागरण के लिए नहीं कर सकते। और जहाँ तक एकाग्रता का बात है, एकाग्रता किसी भी सोर्स से डेवलप की जा सकती है। आप अपने गुरु मंत्र से कर सकते हैं, अन्य किसी मंत्र जो हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं उससे भी एकाग्रता हासिल कर सकते हैं। हमारे द्वारा सिखाई गई बहुत सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से भी आप एकाग्रता हासिल कर सकते हैं। एकाग्रता हासिल करने के बाद एकाग्रता को बढ़ाना होता है। एकाग्रता जब बढ़ती है, अपने आप जो अवेयरनेस में कन्वर्ट हो जाती है। अवेयरनेस में जब एक बार एकाग्रता कन्वर्ट हो जाएगी, तब हम कुंडलिनी जागरण के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि एकाग्रता, उसके बाद अवेयरनेस। अब जब हम कुंडली जागरण के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो हमें प्राण की समझ आने लगेगी, क्योंकि हमारे पास ठहराव होगा, हमारे मन के अंदर ठहराव होगा एकाग्रता के रूप में, और हम चेतन होकर उस एकाग्रता का प्रयोग करते हुए प्राण को सुषुम्ना मार्ग में उठाने के लिए सक्षम हो जाएंगे अपने आप से ही। पहला की पॉइंट जो है वो एकाग्रता है। तो ये प्रोसेस रहता है कुंडली जागरण का, जो मैंने बताया। तरीके कई हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। हर महापुरुष ने अलग अलग तरीके बताए हैं, लेकिन प्रोसेस सेम ही रहेगा जो मैंने आज आपको बताया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो।